ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 23वां अध्याय और 22वां श्लोक। तो हमने सुना था कि किस प्रकार से करदम और देवहूति का संवाद। करदम मुनि ने अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए, जो कि संतान की प्राप्ति चाहती थी, एक दिव्य व्यक्ति से एक दिव्य आत्मा प्रकट होनी थी। तो उसके लिए करदम मुनि ने एक घर की व्यवस्था करी। वो भी नहीं जानते थे कि उनकी शक्ति इतनी है। उन्होंने तो माना घर उपस्थित करने के लिए एक मंत्र बोला। हम्म? लेकिन ध्रुव महाराज ने छोटी सी चीज मांगी, भगवान ने इतनी बड़ी चीज दे दी। हाँ, वो कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। लेकिन वो ऐसे लोगों को देता है जो 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 उसकी इच्छा नहीं रखते हैं, जो भगवान को सर्व करना चाहते हैं वास्तव। तो इस प्रकार से करदम मुनि ने इच्छा करी और कुछ ऐसा किया कि ये घर उपस्थित हो, लेकिन ये घर इतना आलीशान बन जाएगा और ये घर उड़ने वाला बनेगा। और एक घर घर नहीं होगा, पूरा शहर होगा। इसमें स्विमिंग पूल्स होंगे, बत्तख होंगे, हीरे जवाहरात से जड़ी सड़कें, पिलर्स होंगे, बगीचे होंगे। इस प्रकार का वो घर था। उस घर को देखकर करदम मुनि और देवहूति हैरान थे, और देवहूति थोड़ी सी परेशान थी। तो क्यों परेशान थी और क्या था, इसको सुनते हैं। ईदृग्गृहं तत पश्यन्तीं ना अति प्रीतेन चेतसा सर्वभूत आशय अभिज्ञ प्रवोचत कर्दम स्वयं। जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतने विशाल ऐश्वर्य युक्त भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही है, तो कर्दम मुनि समझ गए कि ये क्यों अप्रसन्न है। वास्तविक प्रेम किसको कहते हैं? जब आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाओ तो समझ लीजिए हृदय से प्रेम है। जब एक किसी के मन में क्या चल रहा है आप उसको पढ़ने लग जाओ, तो वास्तविकता में हमारा कनेक्शन है। इसको वास्तविकता प्रेम कहते हैं। हाँ, प्रेम का मतलब ये है, गोइंग इनटू डिटेल, यू शुड नो कि कोई व्यक्ति को क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, अब वो क्या सोच रहा होगा, ऐसे में वो क्या सोचेगा इत्यादि। तो करदम मुनि समझ गए। दोनों ने बहुत समय नहीं बिताया था। ध्यान रखिए, बार बार हम इसको चर्चा कर रहे हैं। दोनों पार्कों में टहलने नहीं गए थे। दोनों ने मूवी एक साथ में नहीं देखी थी। दोनों ने रेस्टोरेंट में बैठ के खाना नहीं खाया था। लेकिन फिर भी करदम मुनि बिना उसके बोले सब चीज समझते जा रहे हैं क्योंकि उनके हृदय के तंत्र जुड़े हुए थे एक दूसरे की परस्पर सेवा की भावना से। क्योंकि देवहूति का एक ही उद्देश्य था, कैसे मैं करदम मुनि को प्रसन्न कर पाऊं। और अब बदले में करदम मुनि का एक ही उद्देश्य था, कैसे मैं देवहूति को प्रसन्न कर पाऊं। जब हम वास्तव में किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके हृदय की भावनाओं को समझ कर, सुनकर वैसा ही कर देते हैं। जब हम वास्तव में किसको कहते हैं, अनुकूल सेवा, सेवा करने की भावना सबके अंदर है। छोटा सा बच्चा भी सेवा करना चाहता है। कई बार आप देखेंगे, घर में कोई मेहमान आएगा, बच्चा कहेगा मैं बांटूंगा चावल, मैं बांटूंगा। जरा सा बच्चा है, अब उसका भावना है चावल बांटने की, बहुत अच्छी भावना है। हाँ, लेकिन जैसे ही दाल बांटने क्या माना, दाल डाला, वो पैंट में दाल गिरा दी सारी, हो गया सेवा। उधर से एक झापट पड़ा, माँ का रोना धोना और चालू हो गया। उस चक्कर में माना बच्चे ने गुस्से में कुछ ऐसा फेंक दिया और सब खाने का बंटाधार। तो सेवा करने की भावना तो हर किसी के अंदर है, बच्चे के अंदर भी है। लेकिन अनुकूल सेवा किसको कहते हैं? क्या वास्तव में मैं ये सेवा करूंगा तो इससे कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? क्यों ना मैं ये सेवा, अगर मेरे अंदर की कैपेसिटी नहीं है, मैं दूसरे व्यक्ति को बता दूं जो मेरे से बेहतर कर सकता है, ऐसे कैसे बता दूं? सो दिमाग में मेरा आया, करके बोला जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको अनमोटिवेटेड सेवा नहीं कहते, शुद्ध सेवा नहीं कहते। ये मोटिवेशन है वास्तव में। तो इस प्रकार से करदम और देवती माँ का इतना संबंध था कि वो उसकी हृदय को समझकर उसके अनुकूल करना उसको। तो करदम मुनि अब देवहूति को प्रसन्न करने में लगे थे, इसलिए वो समझ गए कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और अपनी पत्नी को बोले, निमज्ज अस्मिन् हृदय भीरु विमानम इदम आरूह इदम शुक्ल कृतम तीर्थम आशीषाम यापकम निड़म। प्रिय देवती, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? हम्म पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान तो करो, जो मनुष्य की सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा, और फिर इस विमान पर आओ। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये समझ गए हैं कि पत्नी के अंदर क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन सोल्यूशन को साफ साफ नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे जाके निकल जाएगा। सब कुछ समझ गए हैं, सोल्यूशन निकाल दिया है, सोल्यूशन बता दिया है, लेकिन वास्तव में फिर भी नहीं बताया।
हाँ, तो ऐसे में पत्नी सोच सकती है कि मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तुम कह रहे नहा के आ जाओ। जानते भी हो मैं कितनी कुरूप हो गई हूँ इतने सालों में, मेरी जटाएं कैसी हो गई हैं, थेकड़े जम गए हैं मैल के। हाँ, मैं अपने आप को आपके उपयुक्त नहीं मानती हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। इस महल से पहले इस महल में खड़े होने लायक नहीं हूँ, इस महल की नौकरानी सी लगती हूँ। हाँ, तो हर पत्नी का इतना धर्म है, प्रभुपाद बताते हैं कि वो अपने पति के लिए अपने आप को सजाए। हाँ, और उसके लिए सुंदर बनने का प्रयास करे जैसा कि वो चाहता है। ना कि जैसे दुनिया चाहती है। जैसे दुनिया चाहती है हम वैसे कपड़े पहने, या जैसे हमारे पति चाहते हैं हम वैसे कपड़े पहने। तो देवहूति के मन में ये सब चल रहा था। खरदा मुनि ने कुछ बताया नहीं कि मुझे पता चल चुका है। बोले कि तुम बिंदु सरोवर में जाओ, बिंदु सरोवर में स्नान करो। ये बिंदु सरोवर साधारण सरोवर नहीं है, ये स्वयं भगवान की आंखों का आंसू इसके अंदर गिरा है। तुम जाओ और फिर इस विमान पर चढ़ो। अब देखते हैं क्या उसके अंदर इतना विश्वास है कि मेरी तो कुछ प्रॉब्लम तो कुछ और है। आप कह रहे हो स्नान करो, स्नान करके क्या होगा जब अंदर से जटाएं ऐसी बहल गई हैं, ये सब हो गया है। लेकिन क्योंकि देवहूति के अंदर बड़ा अपने पति के वचनों के लिए बहुत श्रद्धा थी, इसने बोला जी जैसा बोलते हैं वैसे ही करती हूँ। सा तत भर्तु समादाय वचू कुवलया ईक्षण सरजम बिभ्रति वास वेणी भूतान च मूर्धजान। कमल लोचन देवहूति ने अपनी की पति की आज्ञा मान ली, और मैले कुचैले वस्त्रों और सिर पर बालों के जटों के कारण बड़ी आकर्षक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वो जाती है डुबकी लगाने के लिए। अंगम च मलपंकेन सच्छन्नम सबलम स्तनम आविवेश सरस्वत्या सरह शिव जलाशयम। तो उसका शरीर जैसे मैंने बताया कांतिहीन हो गया था, धूल की चरपड़च चल गई थी, फिर भी उसने उस पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई। सा अंत सरसी वैश्म स्था शतानी दश कन्या कन्यका सर्वा किशोर वयसा ददर्श उत्पल गंदया। उसने सरोवर के भीतर एक घर में क्या देखा, जब सरोवर के भीतर गई तो उसके अंदर एक घर देखा उसने, बिंदु सरोवर के अंदर। उस घर के अंदर 1000 कन्याएं थी। ऐसा लग रहा था कि कन्याएं देवहूति का वेट कर रही हैं कि देवहूति आएगी, हमारी मालकिन आएगी। तो उनको देख के ऐसा लगा कि दासी का भाव कर रही हैं। और जब सब अपनी किशोर अवस्था में थी, एकदम यंग लड़कियां थी और कमलों के समान सुगंधित थी, बहुत ही खूबसूरत थी, कमल जैसे सुगंधित। और देवहूति आप जानते हैं बिकॉज ऑफ तपस्या एंड सरेंडर एंड सिंप्लिसिटी उसका शरीर ऐसा हो गया। यस, कई बार साधुओं का शरीर ऐसा हो जाता है। हम देखते हैं शिला प्रभुपाद बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक तरह से झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, गाल लटके हुए थे, लेकिन इतने खूबसूरत लगते थे वो अपने शिष्यों को। तो प्रेम का संबंध है वास्तव में। और ऐसा व्यक्ति वास्तव में उसका शरीर, उसका चेहरा ऐसा जाता है कि उस चेहरे को चाहे वो सांसारिक दृष्टि से खूबसूरत ना दिख रहा हो, उस सबके हृदय में ठंडक पहुंचाने वाला होता है। तो इस प्रकार से देवहूति का ऐसा ही शरीर था, लेकिन वो तरुणियाँ बड़ी जवान थी और एकदम यंग थी। इसके बीच में देवहूति उतरती है। हाँ, देवहूति वास्तव में दासी जैसी लगती है और ये किशोरियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। ताम दृष्ट्वा सहसा उत्थाय प्रोचु प्रांजलया स्त्रिया वयम कर्म करितुभ्यम शाधीना करवाम किम। उसे देखकर वे तरुणियाँ एकदम से खड़ी हो गई, जैसे कि हमारी मालकिन आ गई हो, और हाथ जोड़ के कहा हम आपकी दासी हैं, कृपया करके बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। हाँ, आदमी जब किसी को सर्वेंट बनाता है तो सोचता है उससे तो ज़्यादा बेटर होना चाहिए, मेरी कार मेरे सर्वेंट से बड़ी होनी चाहिए। पता लगा कई बार ऐसा देखा गया, कई लोग बहुत सिंपल होते हैं, उनके पास छोटी कार होती है, उनके नीचे काम करने वालों के पास बड़ी बड़ी कार हो जाती है। उनका सूट बूट हल्का है और नीचे वालों का सूट बूट ज़्यादा बेहतर है। तो आदमी कोशिश करता है कैसे वो कम से कम अपने जूनियर से ज़्यादा धनवान और शोभावान और ऐश्वर्यवान लगे। लेकिन जो वन वो इज़ वेरी सिंपल, उसको किसी को इम्प्रेस करना ही नहीं होता है, तो वो वैसे ही रहता है। तो देवहूति बिल्कुल वैसा ही था। हाँ, जो नीचे के लोग तो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लग रहे थे, और वो कहते हैं क्या करें हम आपके लिए। तो ऐसा सम्मान मिलता क्यों है, शो ऑफ से सम्मान नहीं मिलता है। अब जानते हो भेड़िए को जो एक बार नील में गिर गया था, हाँ, और नील में गिरने के कारण सारे जंगल के जानवर डर गए, ये कैसा जानवर है। उसने सोचा मैं ही जंगल का राजा हूँ। सब डर के मारे उसके आगे हाथ पैर जोड़ने लगे, और तभी थोड़ी देर में वहाँ बारिश हो गई और सारा नील उड़ गया। फिर जानवरों ने उसकी खूब पिटाई करी।
तो जब हम अपने ऊपर रंग रोगन कर लेते हैं, डेंटिंग और पेंटिंग करके अपने चीज़ों को छुपा देते हैं शरीर को, तो उससे वास्तविक हमें सम्मान नहीं मिलता है संसार में। चाहे हमें टेम्परेरी सम्मान क्यों ना मिल जाए। जानते हैं जो लोग टेम्परेरी सम्मान देखते हैं, देते हैं हमें हमारे रंग रोगन को देखकर, वो हमारे शरीर के प्रति बड़े अट्रैक्टेड होते हैं। वो भोगी लोग होते हैं जो तारीफ करने के अंदर अंदर आपके शरीर को एंजॉय कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। सही व्यक्ति वो है जो हमारे गुणों को देखकर हम उनको समझे, हाँ, हमारे शालीनता को देखकर, सरलता को देखकर उस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाए। तो देवती जो है इतनी उसको रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है, जबकि वो देखने में बिल्कुल भी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, क्योंकि वो एक असाधारण स्त्री थी। उसने पतिव्रता धर्म, शिष्य कैसे होना चाहिए, दास कैसा होना चाहिए, इसको पूरा हृदय से किया था। तो उसके बदले में आज उसको इतना सम्मान और प्रेम मिल रहा है। स्नानेन ताम महाअर्हयेण स्नापयित्वा मनस्विना मुनिं दुकूले निर्मले तु नूत्ने ददु अस्यै च मानदा। देवती के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर लाई और बहुमूल्य तेल उपटन लगाया, नलाया, महीन निर्मल नए वस्त्र पहनने को दिए। तो जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं, भगवान कहते हैं ना कि तेषाम येषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि होगम। और उसके बाद में भगवान दूसरे श्लोक में बोलते हैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, न केवल बुद्धि प्रदान करता हूँ बल्कि क्या करता हूँ, योगक्षेम माम्यम। उसके बाद जो कमी है वो भी प्रदान करता हूँ, जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनको। तो ये भी ऐसी थी, इन्होंने कभी कोई इच्छा नहीं करी थी ऐसी, जबकि ये ऐसे ही घर से आई थी। जनरली आदमी जिस स्टैंडर्ड से आता है, हर आदमी कोशिश करता है कम से कम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाए जिस स्टैंडर्ड में है। प्रभु जी छोड़ तो देंगे नौकरी या धन या जो भी है, एक एक एज के बाद ऑब्वियसली जब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, लेकिन कम से कम वो स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। हर आदमी ऐसा सोचता है, नेचुरल थिंकिंग है। लेकिन देवती को देखते हैं या माँ पार्वती को देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है। उन्होंने अच्छे स्टैंडर्ड को छोड़कर निम्न स्टैंडर्ड को बड़े प्रेम से ग्रहण किया, इसलिए आज उसको ये सम्मान मिल पा रहा है। और जब वो नहाती है उसके बाद भूषणानि पर अर्धानि वरियांसी धुमंति च अन्नम सर्व गुण उपेतम पानम च एव अमृतम मासवम। तब उन्होंने उसे उत्तम और बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जो चमचमा रहे थे। ये सब बिंदु सरोवर के नीचे हो रहा है। फिर उन्होंने सर्वगुण संपन्न भोजन तथा मधुर मादक प्रेय पदार्थ आसवन प्रदान किया, क्योंकि उनकी हेल्थ भी डेटीरिएट हो चुकी थी, बहुत पतली हो गई थी। तो अब उनको कुछ कई सारे जल पदार्थ, कई सारे पेय और खाद्य पदार्थ दिए गए ताकि वो अपनी हेल्थ को तुरंत गेन कर पाए। हाँ, हम जानते नहीं है ना इन चीज़ों के बारे में, ये चीज़ें समाप्त होती जा रही है। जैसे संजीवनी है, हम सुनते हैं रामायण में, न केवल लक्ष्मण को जीवित किया गया, संजीवनी कई प्रकार की होती है, हम रामायण में सुनते हैं कैसे घायलों को जीवित कर ठीक करने वाली, कटे गले अंगों को ठीक कर देने वाली। तो इस प्रकार की संजीवनी से सारे बानर जो मारे गए थे या क्षतिग्रस्त हुए थे उनको भी ठीक कर दिया गया था। तो ऐसे ऐसे इलाज हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं, लेकिन अब ये सारे वेद पुराण धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे जल पदार्थ या ऐसे पदार्थ देवती को दिए गए जिसके कारण वो फिर से अपने खोए रूप को प्राप्त कर पाए। तो देखते हैं क्या प्राप्त कर पाई। अथ आदर्शे स्वयं आत्मानं स्त्रिक विणम विरजम्बरम विरजम कृत स्वस्ति स्वस्ति अयनम कन्या भी बहुमानितम। तब उसने दर्पण में अपने आप को देखा। अब दर्पण इतने महीनों से, सालों से दर्पण तो देखा ही नहीं था। उसका शरीर समस्त प्रकार के मल से रहित हो गया, वो माला से सज्जित की गई, वह निर्मल वस्त्र पहने थी और शुभ तिलक से विभूषित थी। यस, ये तो तिलक है वैष्णवों का, यही लक्षण है, यही आभूषण है। ये तिलक के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए, ये शरीर की सौंदर्यता है क्योंकि भगवान के चरण है। तो उस तिलक से विभूषित थी, दासियां उसकी अत्यंत आदर पूर्वक सेवा कर रही थी। बट जब हम भक्ति करते हैं, जब हम योग करते हैं तो हमें कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन जो भक्त है उन शक्तियों से बिवल्डर नहीं होता, क्योंकि उस भक्त इन शक्तियों के लिए कभी उसने पूजा पाठ करी ही नहीं होती है। लेकिन जिसने जो शक्ति का पुजारी होता है, जो शक्ति चाहता है,
कुछ बेनिफिट चाहता है, वो व्यक्ति भटक जाता है अपने रास्ते से। जैसे इतिहास में कितनी बार हुआ, भस्मासुर, रावण, इन लोगों ने जिनसे वरदान प्राप्त हुआ, समझ लीजिए उन्हीं के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो इसलिए ऐतु की भक्ति जैसी देवहूति ने करी, तो ऐसे भक्त को कभी ऑपुलेंस भी मिलती है तो वो ऑपुलेंस से बिविल्डर नहीं होता है, पद भ्रमित नहीं होता है, और उसको भी भगवान की सेवा में लगाता है। जैसा कि हम आगे इसको और चर्चा करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा है हम सबके लिए, इसको बड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है और इन गुणों को अर्जित करने की जरूरत है जो देवती और कर्दम आइडियल हस्बैंड वाइफ हमें दिखाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की